हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कनेक्ट हो रही है, उनके घर परिवार में क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या हो रहा है एंड आगे आने वाले टाइम में वो आपको लेकर के क्या एक्शंस ले सकते हैं एंड इस समय पर उनकी करंट की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या थॉट्स उनके दिल दिमाग में चल रहे हैं। ये सारी चीजें आज की इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हो, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में बना हो। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं, आपके रिश्ते में आई हैं, ठीक है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जस्टिस का कार्ड, ठीक है। देखिए, नंबर से अगर मैं बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 12 की एनर्जी, नंबर 14 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा, ओके। यहाँ पर कार्ड साफ बता रहे हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है वो पार्टनर की फैमिली वालों का इंटरफेरेंस था आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कार्ड्स जो है वो कह रहे हैं कि इस समय आपके पार्टनर काफी ज्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है। उनके करंट की इमोशनल स्टेट इस समय पर बहुत ज्यादा डाउन फेज में वो चल रहे हैं एंड इमोशनली वो बहुत ज्यादा वीक है। बाहर से वो भले ही ना खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, हम कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ऐसी फोटोज भी आपको सोशल मीडिया अकाउंट पे उनको देखने को मिले उनकी, कि वो बहुत हैप्पी हैं, हंसता हुआ चेहरा, लोगों के साथ मिलना जुलना, ठीक है। लेकिन अंदर से ना उनका मूड बहुत ज्यादा खराब है। अब यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में इन्वॉल्व है एंड कुछ ऐसे रीजंस हुए, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए, सिचुएशंस आए, जिसकी वजह से आपके पर्सन के जो दिमाग है वो इस समय खराब हो रखा है, उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी कहीं पर ना ये घूमने फिरने गए थे, ठीक है, या फिर किसी ट्रैवल का प्लान इनका बना था। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा हो, मतलब कि ये ज्यादा लंबा ट्रैवल करने का इन्होंने प्लान बनाया था, लेकिन बीच रास्ते में ही यहाँ पर सब कुछ बेड़ा गर्क हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर बिगड़ गया है, ठीक है। अचानक थर्ड पार्टी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसकी हालत बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब दिख रही है। अचानक से इसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है ना कि ये उठने बैठने के भी लायक नहीं रही है, और मतलब पूरा प्लान बन चुका था, ये बस निकलने ही वाले थे और इसी बीच अचानक से थर्ड पार्टी जो है वो बुरी तरीके से इसका तबीयत खराब हो चुका है, अचानक से ये बेहोश भी हो गई है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ट्रिप जो है वो कैंसिल करना पड़ा है और बीच रास्ते में ही इनको वापस लौटना पड़ा है, क्योंकि बीच रास्ते में ही इसको अजीब अजीब से शॉक लग रहे थे, इसको पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ठीक है। यहाँ आपके पार्टनर का रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है,
ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ना कहीं पर चिल करना चाहते थे, थोड़ा सा मौज मस्ती करना चाहते थे। ठीक है, उनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अगर तबीयत नहीं ठीक थी तो पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि वैसे भी सारे ट्रिप इन्होंने प्लान कर लिए थे और पूरा मूड बन चुका था। तो अब आपके पार्टनर बहुत गुस्से में दिख रहे हैं और वो जो है थर्ड पार्टी से बहुत रूडली बात कर रहे हैं कि अगर तबीयत नहीं ठीक थी तो पहले क्यों नहीं बताया, इतनी दूर निकल आए, अब वापस जो है वो जाना पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से सारा मूड ऑफ हो गया। एंड जो इन्होंने पैसे रुपए भी खर्चा किए थे, जो गाड़ी वाड़ी का इन्होंने कुछ इंतजाम किया था, कहीं पर इन्होंने होटल्स भी बुक कर लिए थे, तो वहां पर इन्होंने होटल्स के जो पैसे हैं, ठीक है, वो बुक किए थे, तो वो वापस तो हुआ है बट हाफ वापस हुआ है, पूरा का पूरा थोड़ा ना वापस होता है। एडवांस जो इन्होंने दिया था, ऑनलाइन बुक करके इन्होंने पैसे दिए थे। ठीक है, थर्ड पार्टी का कहना है कि मुझे नहीं पता था कि अचानक से हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। थोड़ी बहुत मेरी तबीयत जो है खराब मुझे लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि बस ऐसे ही जो मौसम है उसके चेंजेस की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा वीक पड़ जाऊंगी या फिर मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। क्योंकि सच में वो पहले ना बिल्कुल ही ठीक थी, बाद में अचानक से ना हेल्थ क्रैश हो गया उसका। थोड़ा बहुत उसको दिक्कत था बट इतना दिक्कत नहीं था कि वो उठने बैठने लायक ना हो, अचानक से बेहोश हो जाए। इस तरीके से मतलब उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इस सिचुएशन के बाद आपके पार्टनर का पूरा मूड ऑफ हो चुका है, इनका मूड खराब हो गया है, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी बीमार है और आपके पर्सन को घूमने की सुध लगी हुई है। देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें किए जा रहे हैं। प्लान्स खराब होने की फ्रस्ट्रेशन आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर निकाल रही है। थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के ऊपर कई सारे आरोप लगा रही है। पिछली बातों को लेकर के थर्ड पार्टी मुद्दा बना रही है। थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि ये इंसान तो मुश्किल समय में सपोर्ट करने लायक ही नहीं है, क्योंकि देखिए ना, इस समय पर थर्ड पार्टी बीमार है, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, और यहाँ पर आपके पर्सन अपने ही मौज मस्ती में है कि हमें तो घूमना है, हमें तो चिल करना है। अगर मेरी तबीयत खराब है तो भी इसे सिर्फ अपने प्लान की पड़ी है। थर्ड पार्टी के मन में ये भी चल रहा है और कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन को ये चीज ना वर्ड्स में भी बोल रही है कि तुम कैसे हो, मेरी तबीयत खराब है और तुम्हें घूमने की पड़ी है, अपने पैसे की पड़ी है। यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट एंड कंफ्यूज्ड है। वो सोचने लगी है क्या ये इंसान सच में मेरी केयर करता है या फिर नहीं, ये सच में मुझसे प्यार करता है या फिर नहीं, क्या ये सिर्फ प्यार का ड्रामा कर रहा है, कहीं ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ टाइम पास तो नहीं है, क्या मैं यूज तो नहीं हो रही हूँ आपके पर्सन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हेल्थ खराब होने पर भी ना यहाँ पर उसको सिंपैथी नहीं मिली है, उल्टा गुस्सा मिला है, चिल्लाना और ब्लेम यानी कि इल्जाम उसके ऊपर लगाए गए हैं। थर्ड पार्टी इस समय बहुत कुछ सोच रही है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट कुछ चीजें वो बोल रही है और कुछ चीजें वो नहीं बोल पा रही है। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स उसके बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उसे लग रहा है इस इंसान को मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फीलिंग्स का मतलब ही नहीं पता, इसको ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। कार्ड्स यहाँ पर हार्ड ट्रुथ ये भी दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर इमोशनल बॉन्डिंग में बिलीव नहीं करते हैं, उन्हें बार बार न्यू पार्टनर, न्यू एक्साइटमेंट चाहिए। अगर एक चला गया तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। आपको छोड़ा, थर्ड पार्टी को भी वो छोड़ सकते हैं, उनका ये पैटर्न है। ठीक है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनके प्यार में पड़ चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हैं। इमोशनली आपके पर्सन थर्ड पार्टी से भी नहीं कनेक्टेड है, जैसे कि वो आपसे नहीं कनेक्टेड थे। जैसे आपको साइडलाइन किया गया, जैसे आपसे किनारा कस लिया गया, वैसे ही थर्ड पार्टी को भी इवेंचुअली साइड किया जा सकता है। आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं, सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्ता चाहते हैं, जहां पर उनको अपना
अपना जो है वो फायदा होता हुआ दिखा, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनको रिश्ता चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आज की इस रीडिंग का एक बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए। थर्ड पार्टी इमोशनली इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर इस रिश्ते में सीरियस नहीं है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन का रूट कॉज यही नेचर है। यूनिवर्स आपको ये सच दिखाना चाहते हैं ताकि आप खुद को ब्लेम करना बंद करें एंड इमोशनली जो अभी भी अगर कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्टेड हैं तो खुद को इस रिश्ते से डिटैच करने की कोशिश करिए, बिकॉज आप इस रिश्ते में जितना इमोशनली खुद को इन्वेस्ट करेंगे आपको और ज्यादा तकलीफ होगी और आपका जो पर्सन है वो इस इमोशंस के, इस प्यार के लायक नहीं है। वो जो है वो किसी के भी प्यार के लायक नहीं है। देखिए, आप तो उनको सच्चा प्यार करते थे, थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं इमोशनली आपके पर्सन से जुड़ चुकी है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो किसी से भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। उनको ऐसा लगता है, उनका ये पैटर्न है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा तो चौथा आएगा। इनको एक अस्थाई रिश्ता, एक अस्थाई प्यार नहीं चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है कि कर्मा इनका सामने आएगा, आज नहीं तो कल, और इस तरीके से आएगा ना कि ये रोएंगे और पूरा समाज जिसको इन्होंने धोखा दिया, जिसके साथ इन्होंने बुरा किया, वो इनके ऊपर हंसेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको रीडिंग कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जो है और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।